वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट, हम डोर विंडो के बारे में अभी हमने काफ़ी स्टडी की है और इसके बाद हम वेंटिलेटर के बारे में बात करते हैं। वेंटिलेशन यानी कि रोशनदान। तो रोशनदान यानी कि वेंटिलेटर जो होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं हम बिल्डिंग की हाइट जितनी होती है उसके लिंटर से 30 से 50 सेंटीमीटर नीचे की ओर लगाते हैं। तो रोशनदान क्या है? वेंटिलेटर्स का जो मोस्टली यूज है वो सिर्फ रूम की अंदर की जो ऊपर की ओर एयर चली जाती है उसको अंदर बाहर करने के लिए होता है। सांस से छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे हम जो जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस प्रकार यह दूषित हो जाती है। कमरे में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए सांस से दूषित वायु को बाहर निकालना आवश्यक होता है। सांस से छोड़ी हुई वायु गर्म होती है, जिसके कारण वे हल्की होती है और ऊपर को उठती है। इस हवा को बाहर निकालने के लिए ही छत तल के पास रोशनदान के रूप में खुला स्थान छोड़ा जाता है। रोशनदान से दूषित वायु बाहर निकल जाती है, जिसे पूरा करने के लिए खिड़की दरवाजे से शुद्ध वायु अंदर आ जाती है। इस प्रकार रोशनदान कमरे में शुद्ध वायु का संचालन बनाए रखने में सहायक होते हैं और इस खुले स्थान में चौखट की व्यवस्था करके एक पल्ला लगा दिया जाता है। रोशनदान के पल्ले में पारदर्शक शीशा लगाया जाता है ताकि इनके बंद रहने की व्यवस्था में भी इनका फिर प्रकाश मिलता रहे। अधिक ठंड के समय में जब खिड़कियां दरवाजे आदि बंद करने पड़ते हैं, तब कमरे में रोशनदान ही संवातान प्रकाश उपलब्ध कराते हैं। तो रोशनदान क्या होते हैं? जब हम कमरे में रहते हैं तो हम जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर चली जाती है, इसलिए वेंटिलेशन लगा दें ताकि उसका फ्लो वहाँ से बाहर की ओर हो सके। तो मोस्टली हमें वेंटिलेशन अपने घरों में लगाना चाहिए ताकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फ्लो बाहर की ओर होता रहे। तो वेंटिलेशन मुख्य प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनरी वेंटिलेशन, नंबर 2 मैकेनिकल वेंटिलेशन, साधारण रोशनदान और यांत्रिक रोशनदान। तो साधारण में आता है हमारा ऑर्डिनरी वेंटिलेटर। यह साधारण किस्म का रोशनदान है जो कमरे की छत के तल से थोड़ा नीचे लगाया जाता है। ऑर्डिनरी यह रोशनदान खिड़की की तरह ही होता है, लेकिन इनके आकार, इनके स्पेस काफ़ी कम होते हैं और साधारण परिस्थितियों में इस रोशनदान का ही सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। तो ऑर्डिनरी जो वेंटिलेटर होते हैं वो हमारे लिंटर से थोड़े नीचे होते हैं और ये रोशनदान इनका आकार और इसके स्पेस काफ़ी कम होता है और साधारण परिस्थितियों में रोशनदान का ही सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स ऐसे स्थानों पर जहां एक साथ बहुत अधिक व्यक्ति बैठे हों, जैसे सिनेमा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रसायन प्रयोगशाला जहां काफ़ी गैसें निकलती हों, वहाँ सामान्य प्रकार के वेंटिलेटर यूज़ अपर्याप्त रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में छत तल के पास दीवार में खाली स्थान बनाकर उसमें निकास पंखे अर्थात एग्जॉस्ट फैन लगा दिए जाते हैं। ये पंखे कमरे की अशुद्ध हवा को बाहर निकालकर फेंक देते हैं, जिससे कमरे में वायु का दबाव कम हो जाता है। जिसे पूरे करने के लिए दरवाजे और खिड़कियों से शुद्ध हवा अंदर आती है। आजकल रसोई घरों में भी ये पंखे काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं और शहरी मकानों में सामान्यतः क्रॉस वेंटिलेशन उपलब्ध नहीं होता है। इन पंखों द्वारा कमरों में क्रॉस वेंटिलेशन प्राप्त किया जा सकता है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन हम ज़्यादातर जैसे सिनेमा हॉल, बहुत कॉन्फ्रेंस हॉल में यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम एग्जॉस्ट फैन भी लगा देते हैं। छत में लगाई जाने वाली खिड़कियाँ।
तो जब कहीं पर छतें ढालू होती हैं तो उसमें विंडो की व्यवस्था बहुत कम होती है, तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, छतों पर ढालू रूप से हम डोरमर विंडो लगा देते हैं। अब डोरमर विंडो क्या होती हैं? ढालू छत की बहिर्गत खिड़की या डोरमर विंडो। ये खिड़कियाँ ढालू छतों में मुख्यतः प्रकाश के लिए लगाई जाती हैं। खिड़की ढालू छत सतह से ऊपर को निकलकर वर्टिकल खड़ी व्यवस्था में लगाई जाती है। वर्टिकल साइड में ही शीशे लगाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए कॉमन राफ्टर को काटकर छत में जगह खोल दी जाती है। खिड़की के शीर्ष पर ढालू छत रूफ कवरिंग होता है ताकि वर्षा का पानी अंदर न आए। तो छत में लगाई जाने वाली खिड़कियाँ कुछ इस टाइप की होती हैं, और ये जो खिड़कियाँ हमारी हैं, जब कहीं पर ढालू छतें होती हैं तो उस जगह हम डोरमर विंडो लगाते हैं। ढालू छत रोशनदान या स्काईलाइट इसको भी ढालू छतों में बनाया जाता है, और ये ढालू छत डोरमर विंडो की तरह ही होती है। इसको दो क्रमागत कॉमन राफ्टरों को काट कर उनमें स्काईलाइट का फ्रेम छत के समांतर लगाया जाता है तथा यह छत तल से थोड़ा ऊपर को उठा होता है। साधारण राफ्टर की पकड़ के लिए एक काट टर्मिनिंग जॉइंट्स और ट्रिमर्स लगाई जाती है। स्काईलाइट को पूरी तरह जलरोधी बनाने के लिए जोड़ पर सब जगह शीशे का उपचार किया जाता है। स्काईलाइट के फ्रेम में ग्लास लगाया जाता है। ग्लास तारों और रेनफोर्सिड विद वायर्स रिवीट प्रकार का होता है। ये शीशे काफ़ी मजबूत होते हैं। सुरक्षा के लिए खुले स्थानों पर इस्पात की छड़ें लगा दी जाती हैं। तो इस तरीके से एक ढालू छत पर रोशनदान का एक स्काईलाइट है। तो इसमें क्या है, कड़का ढांचा, साधारण फ्रेम, काट कड़ी, शीशा युक्त जाली, ऊपरी पट्टी का शीशे का टिक्का, निचली पट्टी शीशा युक्त जाली। स्काईलाइट को पूरी तरह जलरोधी बनाने के लिए जोड़ पर सब जगह शीशे का लीड ट्रीटमेंट किया जाता है। स्काईलाइट के फ्रेम में शीशा लगाया जाता है और शीशा तारों द्वारा रेनफोर्स्ड विद वायर रिवेटेड प्रकार का होता है। ये शीशे काफ़ी मजबूत होते हैं। सुरक्षा के लिए खुले स्थानों पर इस बात की छड़ें लगा दी जाती हैं। लैंटर्न समतल छत रोशनदान या लैंटर्न। ये रोशनदान समतल छतों के लिए यूज किया जाता है, और अगर ये भवन का कोई कमरा या स्थान चारों तरफ से घिरा हो जिसके कारण दीवार में खिड़कियां लगाकर कमरे पर्याप्त प्रकाश न मिल सके, तब छत में लैंटर्न बनाकर कमरे में प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। लैंटर्न से केवल प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन संबंध प्राप्त नहीं किया जा सकता। लैंटर्न के लिए उपयुक्त स्थान पर कमरे की छत में खुला स्थान छोड़ दिया जाता है और उसमें लैंटर्न का फ्रेम जड़ जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खुले स्थान में इस्पात की छड़ें लगा दी जाती हैं। लैंटर्न का शीर्ष तल छत से ऊंचा उठा होता है। लैंटर्न की चारों साइडों में शीशे लगा दिए जाते हैं। सबसे ऊपर अर्थात लैंटर्न की छत पर भी शीशा लगाया जाता है। लैंटर्न पूर्णतः जलरोधी होना चाहिए। इसको केवल तभी यूज किया जा सकता है जबकि कमरे के ऊपर कोई निर्माण ना हो।
तो लेंटर्न का जो मेन पर्पज है सिर्फ ये है कि कांच का फलक, समतल छत की ऊपरी सतह, समतल छत का रोशनदान लेंटर्न। तो लेंटर्न यानी कि समतल छत का रोशनदान हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ उस छत पर हमें और कोई बिल्डिंग नहीं बनानी। तो सिर्फ इससे जो है प्रकाश मिल सकता है, बाकी हमें इससे कोई भी अन्य काम फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हम छतों में लेंटर्न की व्यवस्था भी करते हैं। नॉर्थ लाइट, उत्तर प्रकाशी अथवा नॉर्थ लाइट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होकर दक्षिण की ओर होता हुआ पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य किसी भी समय उत्तर दिशा में नहीं आता है। इसलिए प्रकाश के लिए खिड़की और अन्य कोई व्यवस्था आदि उत्तर दिशा में लगाई जाए तो इससे भवन में काफ़ी चकाचौंध नहीं आएगी। औद्योगिक कार्यशालाओं के लिए आवश्यक है कि उनमें चौंधनाया यानी प्रकाश की किरणें किसी चमकीली वस्तु से परिवर्तित होकर श्रमिक की आंखों को जा सकती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए औद्योगिक कार्यशालाओं में प्रकाश की व्यवस्था उत्तर दिशा से की जाती है। औद्योगिक भवनों की कार्यशालाएं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और वहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता भी होती है, अतः वहाँ पर केवल खिड़कियों के द्वारा पूरे सेट में प्रकाश नहीं पहुँचाया जा सकता है। औद्योगिक भवनों में उत्तर प्रकाशी कैंचियाँ नॉर्थ लाइट ट्रस बनाई जाती हैं। ये कैंची आरी के दांतों की तरह होती है और उत्तर दिशा में ऊपर की ओर की तरफ प्रकाश के लिए शीशे लगा दी जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारा उत्तर दिशा है उसमें प्रकाश की किरणें बहुत कम आती है, सनलाइट नहीं आती है। तो उत्तर कैंची, उत्तर डायरेक्शन। क्रॉस वेंटिलेशन, कमरे में हवा के अच्छे आवागमन अर्थात क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आवश्यक है कि कमरे में खिड़कियाँ आमने सामने की दीवारों में लगी हों, जिससे शुद्ध वायु एक साइड से आए और दूषित वायु दूसरी साइड से निकल जाए। अगर खिड़कियाँ एक ही साइड में लगी हों तो खिड़कियों का क्षेत्रफल अधिक होने पर भी पर्याप्त वेंटिलेशन प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस स्थिति में एयर का समुचित निकास नहीं मिल सकेगा। शुद्ध हवा कमरे में तभी आएगी जब अशुद्ध हवा उसमें से निकलकर शुद्ध हवा के लिए स्थान बनाएगी। कमरे में अच्छे वेंटिलेशन के लिए आमने सामने की दीवारों में खिड़कियां लगाना क्रॉस वेंटिलेशन कहलाता है। यदि आमने सामने की एक दीवार में खिड़की दूसरी दीवार में दरवाज़ा है तो भी वह क्रॉस वेंटिलेशन में सहायक होता है। घनी बस्तियों में अक्सर दीवारों में खिड़कियां लगाकर क्रॉस वेंटिलेशन प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आजकल समवर्तन एग्जिस्ट फैन लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। सनसेट, दरवाजे, खिड़की और रोशनदानों से वर्षा के पानी एवं धूप को कमरे में आने से रोकने के लिए उनके ऊपरी तल पर लिंटर के साथ बाहर को निकला प्रोजेक्शन धूप रोक छज्जा या सनसेट कहलाता है। सनसेट दरवाजे खिड़कियों के कपाटों को ये दीवार है लिंटर और इस तरीके से कोई सनसेट हम निकालते हैं तो 60 सेंटीमीटर तक भी हम छज्जा ले लेते हैं, ताकि उस विंडो के ऊपर हमारा कुछ सनसेट का पार्ट रहे। विंडो
60 सेंटीमीटर हमने सनसेट लिया थ्रोट सिलेंडर दीवार 5 सेंटीमीटर की थिकनेस ली तो धूप रोक धूप छज्जा या सनसेट। तो सनसेट क्या होता है? सनसेट किसी भी विंडो के ऊपर एक हम स्लेब डालते हैं वो हमारा सनसेट कहलाता है। को वेंटिलेशन के ऊपर भी हम छज्जा डालते हैं वो हमारा सनसेट कहलाता है। वर्षा और धूप से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सामान्यतः दरवाजे खिड़कियाँ आदियों के लिंटर के साथ ही लिंटर के निचले तल से मिलाकर लगभग 45 से 60 कैंटिलीवर स्लेब डाल दी जाती है। ये स्लेब ही सनसेट है। स्लेब खुले स्थान के दोनों ओर दीवार पर कम से कम 15-15 सेंटीमीटर चढ़ी होती है। इनका डिज़ाइन कैंटिलीवर की भांति किया जाता है। मोटे तौर पर आरसीसी सनसेट की मोटाई बाहरी सिरे पर 5 सेंटीमीटर तथा भीतरी सिरे पर जो लिंटर से जुड़ा होता है 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर लिंटर आरसीसी या रेनफोर्स्ड ब्रिक का है तो सनसेट भी उसी प्रकार का होता है। सनसेट की प्रबलन छड़ें लिंटर में दबा दी जाती हैं। अगर लिंटर लकड़ी या पत्थर का हो तो लकड़ी के फ्रेम पर जीआई चादर चढ़ाकर सनसेट बनाए जाते हैं। चादर की ऊपर की सतह ढालदार होती है। अगर किसी कारण से सनसेट लिंटर के साथ ही नहीं बनाया गया तब भी लकड़ी का जीआई चादर के बने सनसेट यूज किए जाते हैं। आंतरिक दरवाजे और खिड़कियों के लिए सनसेट की आवश्यकता नहीं होती है। झिलमिली तथा धूप रोधक। झिलमिली दरवाजे के अंतर्गत बताया जा चुका है कि झिलमिलियाँ लकड़ी अथवा अर्धपारदर्शी शीशे की ढालदार पट्टियाँ होती हैं जिनको एक फ्रेम में लगाया जाता है। ये झिलमिलियाँ स्थिर अथवा सचल हो सकती हैं। सचल झिलमिलियों में उनके क्षैतिज से बने ढाल में परिवर्तन किया जा सकता है। क्षैतिज से ढाल अधिक होने से पर हवा का आवागमन बना रहता है लेकिन धूप और प्रकाश रुक जाते हैं। झिलमिलियों की क्षैतिज की ढाल में परिवर्तन करके कमरे में आने वाली हवा धूप और प्रकाश में परिवर्तन किया जा सकता है। जब झिलमिलियाँ हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं तो कमरे में हवा धूप और प्रकाश अधिकतम मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार झिलमिलियाँ धूप अवरोधक का भी कार्य करती हैं। कभी कभी दीवार में ढालू छिद्र बना दिए जाते हैं जिनसे हवा तो बाहर आती रहती है लेकिन धूप अवरुद्ध होती जाती है। इन छिद्रों का झुकाव बाहर की तरफ को होना चाहिए अन्यथा इन छिद्रों में वर्षा का पानी और धूल आदि आएंगे। तो ये इस तरीके से क्या है एक झिलमिलियाँ बनाते हैं। किसी दीवार में इस टाइप की झिलमिलियाँ दिखा रखी हैं तो इससे क्या है प्रकाश नहीं जाएगा सिर्फ एयर बाहर से अंदर की ओर जा सकती है। तो स्लोवर्ड सन ब्रेकर्स के बारे में बताया। जो हमारा सनसेट होता है सनसेट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जब हम किसी डोर विंडो या वेंटिलेशन के ऊपर एक छज्जा लगाते हैं तो वो हमारा सनसेट कहलाता है। सनसेट की जो लंबाई लेनी होती है हमको 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर तक हम ले सकते हैं।
क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब वही है कि जब एक दीवार में हमारी विंडो दूसरी दीवार की विंडो भी उसी डायरेक्शन से अगर है तो वो हमारी क्रॉस वेंटिलेशन विंडो कहलाती है या क्रॉस वेंटिलेशन कहलाता है। अब क्या है कि अगर एक दीवार में विंडो दूसरे में डोर है तब भी वो हमारा क्रॉस वेंटिलेशन कहलाता है। और ये जो हमने विंडो लगाई है लैंटर्न विंडो, तो लैंटर्न विंडो क्या है, बीचों बीच में हम लिंटर को खाली करके साइडों से कुछ हाइड करके उसके ऊपर लिंटर डाल देते हैं, तो ये हमारी लैंटर्न विंडो कहलाती है, वेंटिलेशन कहलाता है। और ये हमने आपको बताया था कि स्काईलाइट और डोर और विंडो ज़्यादा ना पहाड़ी हिल स्टेशनों पर यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, इसलिए हम डोरवर विंडो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा एक वेंटिलेशन का एक टॉपिक था। तो आपको बताया कि वेंटिलेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो हमने फिक्स कर दिए हैं, और मैकेनिकल का मतलब होता है जहाँ पर हमने एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है। तो ऑर्डिनरी वेंटिलेशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी पब्लिक प्लेस या रेजिडेंटल बिल्डिंग में हम वेंटिलेशन लगाते हैं। बट मैकेनिकल वेंटिलेशन हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जो किसी केमिकल्स या सिनेमा हॉल में लगाते हैं। केमिकल्स ऐसी जगहों पर मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाते हैं ताकि एग्जॉस्ट फैन लगाकर उसको हम बाहर की ओर जो भी गंदी एयर है निकाल सकें। तो इस तरीके से हमारे ये वेंटिलेटर हम लगाते हैं, ऑर्डिनरी वेंटिलेटर्स और मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। तो आपके इस चैप्टर में डोर, विंडो और वेंटिलेशन के बारे में हमने बता दिया। अब एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, और कहीं ना कहीं आपका डोर, विंडो ये आपका बहुत हद तक बिल्डिंग ड्राइंग में भी मैच करता है। तो स्टूडेंट आपका मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टेस्ट तो ले लिया है, बट अब आपका बहुत जल्द बिल्डिंग ड्राइंग का भी एक टेस्ट लिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट रेडी रहें कि बिल्डिंग ड्राइंग का हम टेस्ट लेंगे। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अभी कुछ चैप्टर आगे चल के अब नया टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही मैंने बताया आपको कि जो वेंटिलेटर होते हैं हमारे, कहाँ कहाँ किस किस टाइप के वेंटिलेटर हम यूज़ करते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको हर डोर, विंडो और वेंटिलेशन के बारे में समझना है, पढ़ना है। और क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सही तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, और हो सके तो फ्री हैंड आपको उसकी ड्राइंग बना देनी है। बट बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर आपको जो ड्राइंग बनानी है वो एक निश्चित पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही ड्रा करनी है, और वहाँ कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक के साथ फिर एक लेक्चर लेंगे। और आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप इसके नोट्स प्रिपरेट करके बनाइएगा, और स्टेप बाय स्टेप समझकर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट में पॉइंट हैं उस पर हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, और आप कहीं ना कहीं इसको किसी भी एक कॉपी पर नोट करते रहिएगा। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।